अभी साइक्लोट्रॉन हमें देखना है। साइक्लोट्रॉन एक तरीके का डिवाइस है, जो डिवाइस क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, या फिर हम कहेंगे आयन को, क्या करता है, बहुत ही ज्यादा इससे एक्सेलरेट कराने का काम करता है। ऐसा डिवाइस जो है वो है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन में सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देख रहे हैं साइक्लोट्रॉन का। तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, साइक्लोट्रॉन में दो, मतलब यहाँ पे मैग्नेट लिया रहेगा, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, मैग्नेट्स है, मैग्नेट है तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या लेते हैं हम, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के डायरेक्शन में लेते हैं। सो लेट अस कंसीडर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और कैसा है, ये है नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट देख रहे हैं उसका, दो मैग्नेट लिए, नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, उनके बीच में क्या दिखेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, और उसके बीच में क्या लिया गया है, इसको कहते हैं डीज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डीज, डीज। ठीक है, DEES, दिस इज वन ऑफ अ डी एंड दिस इज वन ऑफ अ डी। इसको नाम दिया रहेगा D1 D2, D1 D2 ऐसा नाम दिया रहेगा। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर दिखाई दे रहा है आपको, इसके तरफ बराबर ध्यान देना, ये कैसा है, तो सेमी सर्कुलर है, कंप्लीट ऐसा सर्कल दिखाई दे रहा है, और यहां पे आप देखिए कि ये थोड़ा सा आधा दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सेमी सर्कुलर कहेंगे। ये जो D1 है सेमी सर्कुलर है, और D2 भी कैसा है, सेमी सर्कुलर है, और इसके बीच में आपको थोड़ी सी गैप दिखाई दे रही है, और D1 और D2 को अटैच कर दिया गया है विद द ऑसिलेटर आप बोल सकते हैं, या AC सोर्स के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया गया है। AC सोर्स के बारे में आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि AC सोर्स क्या करता है, या ये ऑसिलेटर क्या करता है। एक बार ये इसका जो इधर वाला सरफेस है इसको पॉजिटिव बनाएगा, इसको निगेटिव बनाएगा, तो कुछ ही देर बाद वो जहां पे पॉजिटिव सरफेस बनाया था उसको निगेटिव बनाता है, और जिसको निगेटिव बनाया था उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, AC सोर्स के बारे में आपको, या ये ऑसिलेटर लगा रहता है, AC सोर्स मतलब एक ऑसिलेटर ही रहता है, डिवाइस ही रहेगा जो कनेक्ट किया रहेगा, और इसका काम क्या रहेगा, तो ये समटाइम्स इसको, ये सरफेस को, जो D का ये सरफेस है आप ये बोल सकते हैं, इसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, तो इसको निगेटिव बनाएगा। ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जब इसके साथ में कनेक्टेड रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव कनेक्टेड रहेगा तो ये निगेटिव होगा, और कुछ ही देर बाद, कुछ समय के बाद में ये क्या हो सकता है कि ये निगेटिव भी हो सकता है ये वाला सरफेस, और ये वाला सरफेस क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये काम किसका रहेगा, AC सोर्स का रहेगा। इतना समझ में आया। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल लिया, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन देम, इसके बाद में दो डीज लिया, D1 D2 लिया जो कि सेमी सर्कुलर फॉर्म में है, और इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, इसको अटैच कर दिया गया है विद द ऑसिलेटर या AC सोर्स के साथ में आप ये बोल सकते हैं। इसके थोड़ा वर्किंग पार्ट अभी देख लेते हैं। वर्किंग पार्ट में क्या होगा, तो इसको ऑन करने के पहले हम क्या करेंगे, इसके बीच में, ठीक है, इसको ऑन करने के पहले इसके बीच में एक प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन हम कंसीडर करेंगे इसके बीच में। ठीक है, प्रोटॉन कहो या फिर एक आयन कहो, ठीक है, प्रोटॉन कहो या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहो या फिर आयन कह सकते हैं। ठीक है, आयन जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वो जो एटम बनेगा वो कैसा बनेगा, आयन बन जाएगा। ठीक है, तो वैसा आयन बोलो या फिर एक पॉजिटिव प्रोटॉन बोलो जो कहां पे इसके बीच में रखा गया है। ठीक है, वर्किंग पार्ट में अगर ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये निगेटिव से कनेक्ट है, ये हो गया पॉजिटिव, तो यहां पे जो आपको चार्जेस देखने को मिलेंगे, यहां पे चार्जेस जो देखने को मिलेंगे, ये सरफेस के ऊपर में इधर में पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाते हैं। ठीक है, और ये सरफेस पर आपको देखने को मिलेंगे कि निगेटिव चार्जेस जो है, निगेटिव चार्जेस इसके ऊपर में आते हैं, ये सरफेस के ऊपर में, अगर इसको ऑन किया तो। ठीक है, और पॉजिटिव निगेटिव एक सरफेस पर आ गए तो इसका मतलब इनके बीच में क्या होता है, तो इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच में क्या, कौन सी फील्ड देखने को मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी इधर से ये डायरेक्शन में।
ठीक है, इनके बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को आपको मिलेगा। ओके, आपने ऑन कर दिया तो इसके ऊपर में क्या जनरेट हुआ, ये यहां पे क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। तो अब वो चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो बीच में है उसको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ना। और हमने इसके पहले ये पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर आप लेते हो तो उस चार्ज पार्टिकल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में धकेलता है विद अ फोर्स। कौन से फोर्स है, ये फोर्स से इस चार्ज पार्टिकल को इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में धकेलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये चार्ज पार्टिकल, इस पे जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स F इज इक्वल टू वो चार्ज पार्टिकल Q इनटू इसके ऊपर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इक्वेशन हमने इसके पहले देखा था। तो फोर्स लगेगा तो ये पार्टिकल कहां, वहीं पे रहेगा क्या, वो पार्टिकल आगे जाएगा ना, वो पार्टिकल आगे जाएगा विद द वेलोसिटी, कुछ तो भी आगे जाएगा तो वेलोसिटी भी रहेगी उसकी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। तो जैसे ये पार्टिकल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से चला गया, यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये यहां से कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा D1 में। ठीक है, पार्टिकल कहां चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल D1 में चला जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी मिली उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वो उधर चला गया। अब यहां पे जाने के बाद में ये जैसे यहां पे चला गया, यहां पे चला गया, तो अभी मतलब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में क्या है, वेलोसिटी है। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में क्या है, वेलोसिटी है। अब ये सिचुएशन अपनी वो सिचुएशन हो गई कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ठीक है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड रहता है और कोई चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में चला जा रहा है। ठीक है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जैसा इसके अंदर में आया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में विद वेलोसिटी v आया, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसके ऊपर में क्या होगा, एक फोर्स एक्ट होगा, इसके ऊपर में फोर्स एक्ट होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड आप इनवर्ड ले रहे हो, ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऐसा यहां पे एक्ट होगा। अब भी हमने देखा था साइक्लोट्रॉन फॉर्मूले में देखा था, तो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है यहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है D1 में चला गया विद द वेलोसिटी, मतलब अभी इसके पास में यहां पे वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के कारण उसमें वेलोसिटी आ गई, वो आगे चला गया, आगे चला गया, तो कहां पे चला गया, D1 में चला गया। और D1 में जैसे गया तो मतलब उसके पास में वेलोसिटी है, कुछ तो भी वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट हो रही है उसके ऊपर में, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट हो रही है, तो वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी एक्ट हो रहा है उसके ऊपर में। सो वहां पे क्या होगा, फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स वहां पे उसको देखने को मिलेगा, वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर में देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? और वो जो फोर्स एक्ट होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी ये है, और मान लो वेलोसिटी जो है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से, यहां से देखो, ये ऊपर से अगर आप देखते हो, यहां से ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चला गया, तो फोर्स जो इस डायरेक्शन में डायरेक्ट हो रहा है। ऊपर से अगर देखेंगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में डायरेक्ट होगा, ऐसे गया तो फोर्स थोड़ा सा इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो फिर इसको ऐसा टर्न करने की कोशिश करेगा, फिर ये चार्ज पार्टिकल जो है थोड़ा सा और आगे जाएगा, थोड़ा सा और इस तरीके से आगे जाएगा, तो फिर और इसके ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट होगा, जो इसको थोड़ा सा और इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाने की कोशिश करेगा, और ये चार्ज पार्टिकल फिर यहां से आगे जाएगा, यहां से थोड़ा आगे जाएगा, फिर से वही चीज होगा, और मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर में एक्ट होगा, और उसको वो खींचने की कोशिश करेगा इधर में। तो इस तरीके से ये जो चार्ज पार्टिकल जब इसके अंदर में जाएगा तो एक तरीके का सेमी सर्कुलर पाथ यहां पे दिखाएगा। समझ में आया? एक तरीके का क्या, सेमी सर्कुलर पाथ इसके अंदर में दिखाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर में हर पॉइंट के ऊपर में एक्ट होगा, जो इसको और इधर और इधर और इधर खींचने की कोशिश करेगा। इसके अंदर में जैसे ये चार्ज पार्टिकल जाता है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस तरीके का एक सेमी सर्कुलर पाथ इसने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एक सेमी सर्कुलर पाथ इसके अंदर में जब चला जाता है, ऐसे अंदर जाता है, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होने की वजह से ऐसा सेमी सर्कुलर पाथ यहाँ पे ले लेता है। ठीक है,
और जितना समय इसको यहां से यहां तक जाने के लिए लगता है ना, चार्ज पार्टिकल को ऐसा गोल घूमने के लिए, मतलब आधा सर्कल घूमने के लिए जो भी समय लगता है, उतने ही समय में ये जो एसी सर्किट है ना, ये इसकी पोलैरिटी चेंज कर देता है। ठीक है, उतने ही समय में एसी सर्किट जो भी दिखाई दे रहा है आपको, उसकी पोलैरिटी चेंज कर देता है। पोलैरिटी चेंज कर देता है मतलब जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाता है और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है उतने ही समय में। ठीक है, और उतने ही समय में हुआ तो अब ये जो सरफेस है अभी पॉजिटिव से कनेक्टेड था, तो ये वाला जो सरफेस आएगा, ये यहां पे सभी चार्ज पार्टिकल कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहेंगे, या फिर पॉजिटिव सरफेस कहलाएगा ये वाला। जो निगेटिव था वो बन जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था वो बन जाएगा निगेटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव था वो क्या बन जाएगा फिर निगेटिव, क्योंकि यहां पे पोलैरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, इसने चेंज की पोलैरिटी। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ रहेगा इधर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा इस डायरेक्शन में उतने ही समय में, और यहां पे आया है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और आ गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे आया वो तो और उसको धकेलने का काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फिर चार्ज पार्टिकल को और धकेलने का काम करेगा, और कहां पे लेके जाएगा, तो D2 में लेके जाएगा। फिर वो उस चार्ज पार्टिकल को कहां पे लेके जाएगा, D2 में लेके जाएगा। यहां पे आ गया वो चार्ज पार्टिकल D2 में। ठीक है, अब D2 में जैसे आया तो फिर से वही सिचुएशन आ गई। कौन सी सिचुएशन, कि उसके ऊपर में वेलोसिटी है। ठीक है, वहां पे क्या है, वेलोसिटी है। ये चार्ज पार्टिकल ऐसा गोल घूमते आया, तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, देयर इज अ वेलोसिटी। चार्ज पार्टिकल के ऊपर में आपको थोड़ा सा मतलब और वेलोसिटी दिखाई दे रहा है, ये वेलोसिटी भी है इसके अंदर में, और अभी इसके ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या जनरेट करेगा, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेगा। और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन यहां पे अगर देखोगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स उसको और इधर में टर्न कराने का काम करेगा। ऐसे ये डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इधर टर्न कराने का काम करेगा, और इससे क्या होगा, तो फिर से ये क्या करेगा, एक सेमी सर्कुलर पाथ जो है यहां से यहां तक ऐसा ले लेगा। ठीक है, वही सेम सिचुएशन होना है। मैग्नेटिक फोर्स जो है ऐसे इधर साइड में एक्ट होगा। ठीक है, और इधर साइड में अगर एक्ट होता है तो ये फिर से सेमी सर्कुलर पाथ ले लेता है। वही चार्ज पार्टिकल फिर से इधर में आता है, और इतने समय में फिर से ये पोलैरिटी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इतने समय में फिर से पोलैरिटी चेंज, मतलब जहां पे निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा। फिर से पहली वाली सिचुएशन आपको मिलेगी, और पहली वाली सिचुएशन मिलती है तो फिर से ये जो चार्ज पार्टिकल यहां पे था उसको फिर से किस में लेके जाएगा, वो D1 में लेके जाएगा। ठीक है, फिर से मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से एक्ट होगी, फोर्स उसको और इधर धकेलने का काम करेगा, और यहां पे जाने के बाद में फिर से ये D1 से गुजरते हुए एक ऐसा सेमी सर्कुलर पाथ लेगा, फिर से इधर आएगा, फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, फिर से ये जो चार्ज पार्टिकल है D2 में आ जाएगा। ओके, ऐसे करते करते ये पूरा यहां पे जो है ना इस तरीके का स्पाइरल पाथ जो है वो दिखाता है इसके अंदर में। ठीक है, एक स्पाइरल पाथ जो है, जो ये यहां पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस तरीके का स्पाइरल पाथ जो है आपको दिखाता है उसके अंदर में। ठीक है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है, साइक्लोट्रॉन नाम दिया गया है। कुछ इस तरीके से स्पाइरल पाथ उसमें आ जाता है। और अब जो है यहां पे ये जो स्पाइरल पाथ उसने लिया, तो जैसे जैसे यहां पे देखो, ये यहां से जैसे जैसे वो सर्कुलर मोशन यहां पे ऐसा कर रहा है, तो यहां पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा है कि उसका रेडियस बढ़ रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, उसका रेडियस। मान लो ऐसा एक सर्कल बनता है यहां पे, तो देखो इधर में छोटा सा रेडियस है, इसमें थोड़ा रेडियस और बड़ा है, इसमें रेडियस बड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे पोलैरिटी इसकी चेंज होती है, D1 से D2 में आता है, तो वैसे उसकी वेलोसिटी में और गेन देखने को मिलता है। जैसे वेलोसिटी में गेन देखने को मिलेगा तो इसका मतलब उसका रेडियस और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, और रेडियस इसका बढ़ जाएगा। तो यहां पे रेडियस जो है ना इंक्रीज होते हुए दिखाई देती है, और साथ में इसकी वेलोसिटी भी जो होती है वो इंक्रीज होती है। और यहां तक आते आते इतनी ज्यादा इसमें वेलोसिटी होती है, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये विद हाई स्पीड जो है, यहां पे एक आउटलेट रहेगा, एक ऐसा एक आउटलेट रहेगा, छोटा सा स्लिट रहेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं।
तो उस स्लिट से ये जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद द हाई स्पीड क्या करता है, बाहर भेजता है, ठीक है, या इधर साइड में, इधर साइड में मान लो ऐसा कुछ रहेगा तो इसके बाहर जो है वो भेज देता है। इसमें और एक चीज याद रखना कि ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में ये जो डीज है ना, इसको इवैक्यूएटेड चेंबर में रखा जाता है। इवैक्यूएटेड मतलब जहां पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, वहां पे सिर्फ वैक्यूम है, पूरी एयर जो है वो निकाली जाती है और उसके अंदर में ये जो है रखा जाता है, ताकि जब पार्टिकल मूव करे ऐसा तो किसी भी दूसरे एटम से ना टकराए। इसके लिए इसको इवैक्यूएटेड चेंबर में रखा जाता है। फिर से मैं बता रहा हूं, कंस्ट्रक्शन पार्ट इसका ऐसा है कि साइक्लोट्रॉन में आपको एक मतलब मैग्नेट लेना है, एक नॉर्थ पोल रहेगा, एक साउथ पोल रहेगा, उसके बीच में दो सेमी सर्कुलर डी जो है वो रखना है, उसको कनेक्ट कर देना है एसी सोर्स के साथ में, या ऑसिलेटर आप बोल सकते हैं, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसके बीच में रख देना है, ठीक है। अब इसका वर्किंग पार्ट अगर देखोगे तो वर्किंग पार्ट में आप ये बोल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे आपने इसके अंदर में रखा, उसके बाद में आपको कर देना है इस एसी सोर्स को ऑन। जैसे ऑन करोगे तो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो पॉजिटिव सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, निगेटिव सरफेस पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, सो दैट इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर में क्या असर होता है, ये देखने को मिलता है कि पॉजिटिवली चार्ज में कुछ वेलोसिटी आ जाती है, और जैसी वेलोसिटी आती है तो ये किस में चला जाएगा, D1 में चला जाएगा, D1 में चला जाएगा, और D1 में जैसे ही जाता है तो वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसके ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है जो उसको टर्न कराने का काम करता है। और जैसे टर्न कराता है तो एक सेमी सर्कुलर पाथ ले लेता है। सेमी सर्कुलर पाथ जैसा कंप्लीट हुआ, यहाँ पे जितना समय सेमी सर्कुलर पाथ लेने के लिए लगता है उतने ही समय में इसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और जहां पे पॉजिटिव था अब वो निगेटिव का काम करता है, और जहां पे निगेटिव था पॉजिटिव का काम करता है। और फिर से क्या होगा, D1 से D2 में एंटर, और इस तरीके से कंप्लीट सर्कुलर पाथ या स्पाइरल पाथ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे रेडियस इसकी बढ़ती जा रही है वैसे इसकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, और किसी आउटलेट से ये जो है बाहर निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे लोग बोलो, कहीं तो भी आउटलेट रहेगा वहां पे, जिससे ये विद हाई स्पीड जो है इस पार्टिकल को बाहर फेंका जाता है, ठीक है, निकाला जाता है। आई होप इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट और वर्किंग पार्ट आपको समझ में आया होगा। ये जो जितना भी मैंने बोला ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखते जाना है, ठीक है।